अफगान तालिबान ने अमरीकी फौज के छोड़े गए 5 लाख हथियार दहशतगर्दों को बेच दिए। बीबीसी का तहलका खेज इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा अल-कायदा से मुंसलिक तंजीमों के पास पहुंच गया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक तालिबान ने 2021 में अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद 10 लाख हथियार और फौजी साजो सामान कब्जे में लिया। अबूरी अफगान हुकूमत ने आधा असलहा का हिसाब देने से इनकार कर दिया, जबकि दूसरी जानिब तर्जुमान तालिबान का कहना है हथियारों के तहफ़्फ़ुज़ और ज़ख़ीरा करने के मामले को संजीदगी से लेते हैं। तमाम हल्के और भारी हथियार पूरे तरीके से महफूज हैं। रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। 84,869 जो शहरी थे वो वापस उनके मुल्क भेजे गए। इसमें से 25,320 ACC अफगान सिटीज़न कार्ड होल्डर्स थे और बाकी लोगों के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। जहां हमारे हाजी रहते हैं वहां इन्हें रखा जाता है, सारी फैसिलिटीज़ वहां पर है। वहां से फिर इन्हें ट्रांसपोर्ट किया जाता है सरहद तक, जहां से ये अपने मुल्क तशरीफ़ लेकर जाते हैं। गैर मुल्कियों के इनखला की तारीख में कोई तोसी नहीं होगी। अफगान बाशिंदों को बावकार अंदाज में वापस भेज रहे हैं। बीबीसी की रिपोर्ट पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद करती है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं 84,800 से ज़ायद अफगान शहरी को वापस भेजा जा चुका है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सरबराही में वफ़द अफगानिस्तान का दौरा करेगा। शबाना रोज़ मेहनत करके पाकिस्तान को कर्ज़ों से निजात दिलानी है और उसका सारे का सारा बोझ भी और इन्हिसार भी आपके बड़े मजबूत कांधों पे है और आपके जो अज़हान हैं, बड़े काबिल अज़हान, उनकी बदौलत इंशाअल्लाह हम ये अहदाफ हासिल करेंगे। कर्जों के चुंगल से जान छुड़ाने के लिए रेवेन्यू बढ़ाना होगा। रेवेन्यू ना बढ़ाया तो IMF से छुटकारा मुश्किल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का दौरा। कहा FBR की डिजिटाइजेशन के सफ़र का आगाज हो चुका। अदालतों में ज़ेर इल्तवा खरबों रुपए के टैक्स केसेस के फौरी फैसले नागुज़ीर हैं। अहम इजलास की सदारत करते हुए बोले पाकिस्तान के दुश्मन हमारी मुआशी कामयाबियों से खाइफ हैं। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए जहाद जारी रहेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां पेश कर रही हैं। दहशतगर्दों को ऐसी इबरतनाक शिकस्त देंगे कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकेंगे। उड़ान पाकिस्तान मुल्क की तरक्की का प्लान है। बलूचिस्तान में तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा बलूचिस्तान की तरक्की के लिए विफाक का ताउन बहुत ज़रूरी है। सूबे में मेरिट की बालादस्ती यकीनी बनाएंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा बलूचिस्तान में पायदार अमन नागुज़ीर है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का ज़ामिन है। पीपल्स पार्टी का आज हैदराबाद में बड़े पावर शो की तैयारी। स्टेज तैयार, हजारों कुर्सियां भी लग गईं। बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। सीनियर सूबाई वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का जलसागाह का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। तेज हवाएं चलने से मुंतज़मीन को मुश्किलात का सामना। दरियाए सिंध पर मुतनाज़ केनाल्स के खिलाफ एहतजाजी मुहिम भी जारी। वकला का बबरलू बाईपास पर धरना। कराची, हैदराबाद, लाड़काना समेत मुख्तलिफ शहरों के वकला शरीक। सिंध से बलूचिस्तान और पंजाब जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल। वकला के एहतजाज के बायस सखर, खैरपुर, घोटकी, लाड़काना, शिकारपुर, जैकबाबाद, कंदकोट और कश्मोर में भी अदालती उमूर मुअत्तल रहे। NA 213 उमरकोट के ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की सबा तालपुर की जीत। सहराए थर से जनरल लिस्ट पर मुंतखब होने वाली पहली खातून बन गई। सबा तालपुर सिंध से कौमी असम्बली की जनरल लिस्ट पर मुंतखब होने वाली चौथी खातून। पीपल्स पार्टी के कैंप्स में जश्न। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की मुबारकबाद। कहा शुक्रिया उमरकोट, आपने एक बार फिर साबित कर दिया ना मीर जो ना पीर जो, वोट बेनज़ीर जो। दूसरी जानिब अपोजिशन के मुतफ़िका उम्मीदवार लालचंद माली ने धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। हामियों समेत DRO दफ्तर के बाहर धरना। लालचंद माली की कॉल पर शहर की तमाम छोटी बड़ी मार्केटें और कारोबारी मराकज़ बंद, इक्का दुक्का दुकानें खुली रहीं।
बानी पीटीआई से मुलाकात कौन करेगा और कौन नहीं, मामला अभी तक हल न हुआ। बानी से उनके बहनों और रिश्तेदारों की मुलाकात न होने पर पार्टी रहनुमा सख्त बरहम। उमर अयूब और शिबली फराज ने कहा, ये चाहते हैं बानी चेयरमैन से मुशावरत का अमल जारी न रहे। हुकूमत अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रही है, उम्मीद है अदलिया नोटिस लेगी। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, सूबाई हुकूमत ने किसी को बानी पीटीआई से मुलाकातों से रोका, न किसी को गिरफ्तार किया। खबरों में रहने के लिए थर्ड क्लास पॉलिटिकल स्टंट किए जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से गंदम की काश्तकारों के लिए खसूसी पैकेज की सताइश। कहा, पाकिस्तान की खुशहाली किसान की खुशहाली से जुड़ी है। 5.5 लाख काश्तकारों को बराह रास्त गंदम सपोर्टेड फंड के तहत 15 अरब के फंड्स की मंजूरी खुशाइंद कदम है। आबियाना और फिक्स टैक्स में छूट भी काश्तकारों के लिए रिलीफ है। वफाकी हुकूमत पंजाब हुकूमत को भरपूर तावन फराहम करेगी। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। लाहौर की फजाओं पर काले बादलों का राज। कई इलाकों में रिमझिम ठंडी हवाएं चल पड़ी। चिन्योट, नारोवाल और फिरोजवाला में भी बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार। उधर इस्लामाबाद और रावलपिंडी आज और कल यालाबारी और शदीद बारिशों की लपेट में रहेंगे। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने शदीद यालाबारी का अलर्ट जारी कर दिया। मराकज़ सेहत की निजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस का मुजाहरा। लाहौर जनरल अस्पताल में ओपीडी बंद होने से मरीज रुल गए। डॉक्टर्स का कहना है, जब तक हमारे मुअत्तल मुलाजमीन को बहाल नहीं किया जाता ओपीडी सर्विसेज बंद रहेंगी। माल रोड पर हेल्थ वर्कर्स के धरने का 12वां रोज। चेरिंग क्रॉस बंद होने से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। मुजाहरीन की वज़ीर-ए-आला हाउस जाने की कोशिश, पुलिस ने वाटर कैनन से धो डाला। बिजली सारिफीन के लिए अच्छी खबर, मजीद 4 सरकारी पावर प्लांट्स टैरिफ में कमी पर रजामंद। CBPA ने नेपरा को दरख्वास्त दे दी। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत का मुल्क भर में बिजली की मजीद तकसीम कार कंपनियां बनाने का भी फैसला। ज़राए के मुताबिक बड़ी बिजली कंपनियों से मजीद डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां बनाई जाएंगी। वफाकी हुकूमत ने तमाम तकसीम कार कंपनियों से असासजात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी, आटे की कीमतों में 10 से 17 रुपये फ़ी किलो तक कमी। कमिश्नर ने 1.5 माह बाद कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। होलसेल में 2.5 नंबर आटा 17 रुपये कमी से 66 रुपये किलो हो गया। रिटेल में कीमत 70 रुपये फ़ी किलो हो गई। होलसेल में फाइन आटा 10 रुपये कमी से 78 रुपये किलो हो गया। रिटेल में कीमत 82 रुपये किलो मुकर्रर। चक्की आटे की कीमत 10 रुपये कमी से 90 रुपये फ़ी किलो हो गई। लाहौर हाईकोर्ट का सड़कों को चिंची रिक्शों से पाक करने का हुक्म। स्मोक तदारुक केस की समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, चिंची रिक्शों को रोकना जरूरी है, नहीं तो ये पूरे शहर में फैल जाएंगे। चिंची रिक्शा बनाने वाली कंपनियों को बंद कर देना चाहिए। अदालत ने चिंची रिक्शे तैयार करने वाली कंपनियों को 3 माह में रेगुलेट करने का वक्त दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने इस्तफसार किया, मॉल रोड पर बैठे मुजाहिरीन का क्या इशू है, दुनिया को ये तासुर ना दें, यहाँ पर सिक्योरिटी इशूज हैं। वज़ीर-ए-आला सिंध की ओवर स्पीडिंग करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत। कहा, नाबालिग ड्राइवर्स को हरगिज सड़कों पर न आने दिया जाए। लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी पर क्रैकडाउन भी जारी। 15,217 मोटरसाइकिलें तहवील में ले ली गईं। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। निजी टूर ऑपरेटर्स की गफलत या हुकूमत की लापरवाही। 67,000 पाकिस्तानी आज़मीन के हज से महरूम होने का खदशा। वजारत मजहबी अमूर की सारा मलबा निजी टूर ऑपरेटर्स पर डालकर जान छुड़ाने की कोशिश। दूसरी जानिब वफाकी वजीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ कहते हैं, सरकारी स्कीम के तहत 89,000 पाकिस्तानी फरीज़ा हज अदा करेंगे। आज़मीन की तरबियत का अमल जारी है।
कराची समेत सिंध भर में नया तालीमी साल शुरू हो गया। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें मार्केट से गायब। वालिदैन किताबों की तलाश में उर्दू बाजार के चक्कर लगाने पर मजबूर। वालिदैन किताबों कॉपियों की बढ़ती कीमतों से भी परेशान। दूसरी जानिब बच्चों को होमवर्क की फिक्र। तलबा कहते हैं अगर किताबें नहीं मिलेंगी तो हम पढ़ेंगे कैसे। बुक्स तो नहीं है, पर यह कि स्कूल माफिया बड़ी खतरनाक है। नहीं मिलती, क्या करें। अभी मैं तकरीबन एक हफ्ता तो हो गया ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रही। जो बड़े बड़े स्कूलों वाले हैं उनके बुक स्टॉल वाले यहाँ से किताबें उठा के ले जाते हैं होलसेल मार्केट में से। मार्केट में होती नहीं है बुकें। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में गुड फ्राइडे की तकरीबात जारी। मसीही बिरादरी की जानिब से गिरजाघरों में खसूसी दुआया तकरीबात का एहतमाम। लाहौर के गिरजाघरों में भी गुड फ्राइडे मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। तकरीबात में बच्चे, बड़े, मर्द और ख़वातीन और बुजुर्ग सभी शरीक। ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले की जल्दी नहीं। मेरे नज़दीक पहला ऑप्शन मुज़ाकरात है। सदर ट्रंप का ईरान पर मुमकिन हमले की रिपोर्ट्स पर रद्द-ए-अमल। बोले, ईरान किसी सूरत भी जौहरी ताकत नहीं बन सकता। ईरान के पास मौका है कि वो डील करके अजीम मुल्क बन जाए। अगर फौजी कार्रवाई की तरफ गए तो ये ईरान के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। रूस के सदर पुतिन ने इसराइल फ़लस्तीन मसले का वाहिद और पायदार हल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को करार दे दिया। रूसी सदर पुतिन ने मॉस्को में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमदुस्तानी से मुलाकात की। रूस और कतर के दरमियान $2 अरब सरमायाकारी मुआहदे पर दस्तखत भी किए गए। कतरी अमीर ने कहा, आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर अमन नामुमकिन है। सऊदी वज़ीर दिफ़ा का दौरा ईरान। आयतुल्लाह ख़ामेनी से मुलाकात, शाह सलमान का पैगाम पहुंचाया। आयतुल्लाह ख़ामेनी ने कहा, ईरान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात दोनों ममालिक के लिए फ़ायदेमंद हैं। ईरान की जानिब से सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात की राह में हायल रुकावटें दूर करने का अज़्म। रूस ने तालिबान को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त से निकाल दिया। रूस ने 2003 में अफगान तालिबान को दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल करके मुतअद्दिद पाबंदियां आयद की थीं। 2021 में तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद से रूस और तालिबान हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी आना शुरू हुई थी। ESL 10 के एक्शन से भरपूर मैचेस आज से कराची में शुरू होंगे। कराची किंग्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स नेशनल स्टेडियम में टकराएंगे। इवेंट में इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत के साथ हैट्रिक के साथ पॉइंट्स टेबल पर सबसे ऊपर। लाहौर कलंदर्स का दूसरा नंबर। कोयटा ग्लेडिएटर और कराची किंग्स की 2-2 मैचेस खेलकर 1-1 कामयाबी। मैच मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी जीत का खाता ना खोल सके, जबकि सुल्तान्स 5वें और ज़ल्मी आखिरी नंबर पर विराजमान है। मुल्की बाबा गुरु नानक इंटरनेशनल कबड्डी कप का फाइनल आज होगा। पाकिस्तान और भारत की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तानी पहलवानों ने मुकाबलों में भारत और ईरान को चित कर दिया। पाकिस्तान ने भारत को 26 के मुकाबले में 37 पॉइंट से शिकस्त दी थी। ईरान को 31 के मुकाबले 47 रन से पिछाड़ा था। कराची में शेड्यूल नेशनल गेम्स मुलतवी कर दी गई। सिंध ओलंपिक एसोसिएशन की फैसले की तस्दीक। हुकाम के मुताबिक नेशनल गेम्स चंद अहम नामालूम वजूहात की बिना पर मुलतवी की गई। सिंध को 18 साल बाद कौमी खेलों की मेज़बानी मिली थी। 35वीं नेशनल गेम्स 1 से 9 मई तक कराची में शेड्यूल थी।